नमस्कार, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्वधितास फ्रेंड्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम सभी 7 अक्टूबर 2023 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला है भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन। भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन था जिसका आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति है के दृष्टिकोण के अनुरूप वर्तमान शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र से भारतीय भाषाओं में निहित एक सुचारू संक्रमण की सुविधा प्रदान करना और दूसरा शिक्षा में भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी रूप से उज्जवल भविष्य के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना, ये 2 उद्देश्य थे भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन। अगला है एशियन गेम्स 2023 से संबंधित है। अगला एशियन गेम्स 2023 में पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है और उसने जापान की टीम को हराया है, जिसके माध्यम से उनको स्वर्ण पदक मिला है एशियन गेम्स 2023 में। और साथ ही साथ इसी जीत के साथ पेरिस 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होने वाला है वहां पर प्रतिष्ठित स्थान भी अर्जित कर लिया है, मतलब वहां के लिए टिकट भी इनको मिल गया है। अगला है रिलायंस रिटेल से संबंधित जो जियो मार्ट है रिलायंस रिटेल का, उसने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। महेंद्र सिंह धोनी को और ये जो जुड़ाव है, अभी जो त्योहारी अभियान जियो मार्ट के द्वारा चलाया जा रहा है, जियो उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया नाम से, इसके रीब्रांडिंग के लिए जोड़ा गया है इनको। अगला है महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग के द्वारा किया गया। महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP का शुभारंभ नीति आयोग के द्वारा किया गया। कहां? गोवा में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट, भारत को लगातार तीसरी बार चुना गया AIBD का अध्यक्ष। AIBD क्या है? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। इसका भारत को लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है तेलंगाना के लिए सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। ये केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय सरक्का, इसका नाम याद रखिएगा। किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को स्वीकृति दी, इसका नाम किस पर पड़ा है? तेलंगाना राज्य में एक सम्मानित आदिवासी समक्का सरक्का है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया, जिसे मेदाराम याद यात्रा भी कहते हैं। समक्का सरक्का, इसका मेला भी आयोजित किया जाता है और खास बात यह है कुंभ का मेला, प्रयागराज में जो कुंभ का मेला होता है भारत का सबसे बड़ा मेला है। उसके बाद ये दूसरा बड़ा मेला है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। साथ ही साथ तेलंगाना की ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति समुदाय भी है। आइए आगे देखते हैं। अगला है सिक्किम में हिमनद झील के फटने से बाढ़। कौन सी झील है? लोनाक झील, सिक्किम में है लोनाक झील। नाम याद रखिएगा, लोनाक झील। सिक्किम में हिमनद झील के फटने से बाढ़ आया और ये 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिससे बाढ़ आने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई थी, क्योंकि ये जो झील थी इसका पानी एकाएक तीस्ता नदी में बहुतायत में आ गया था। इसी के कारण सिक्किम में चुंगथांग हाइड्रो बांध जो तीस्ता नदी पर बना है वो भी टूट गया। तो ये थे आज के 7 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स।
जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। ये यहाँ वही पढ़ाए जाते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जिनके आने की प्रबल संभावना होती है। आपको अगर पसंद आया हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल स्वदित स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।